डिस्कवरीज कर दी। तो क्या हुआ मालूम उसमें कॉइल में, जैसे कॉइल पास होने लगी उसमें करंट आ गया। कहां से आया? अब वो सोचते, एक कॉइल थी उसमें वायर में करंट जा रहा था, तो उसमें मैग्नेट बन रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था। और मैग्नेट के अंदर लाइंस होती है, मैग्नेटिक लाइंस। 11th 10th क्लास के स्टूडेंट को पता होगा मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। दिखती नहीं है फिर भी होती है, दिखती नहीं है फिर भी होती है मैग्नेटिक लाइंस। वो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रही, जैसे जैसे पास आ रहा था तो बढ़ रही थी, दूर जा रहा था कम हो रही थी, पास आ रहा था बढ़ रही थी, दूर जा रहा था कम हो रही थी। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस में क्या आ रहा था? चेंज। और वही फैराडे का रूल था कि जब जब मैग्नेटिक लाइंस में चेंज आएगा तो करंट अपने आप डेवलप होगा। इसी से जनरेटर की खोज हुई थी। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ऐसे ही तो आ रही है, आपकी गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ऐसे ही बन रही है, आपकी गाड़ी में बैटरी चार्ज हो रही है वो ऐसे ही बन रही है। पहिए के साथ साथ एक चीज घूमती जाती है, कॉइल, और करंट बनता जाता है। यही तो है इंजीनियरिंग। और उसमें क्या लगा? साइंस। अब कितना करंट बनेगा उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या लगेगा? मैथ्स। अब टेक्नोलॉजी क्या हर बार चेंज होती है, इंजीनियरिंग चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले फोन थे, और इन वाले से कभी देखे होंगे, ऐसे डायल करते थे 0 1 2 3 आ रहा था, फिर उसके बाद बटन वाले आए, धीरे 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 अब क्या आ गए? टच वाले आ गए, वायरलेस हो गए। यही तो टेक्नोलॉजी है, कंसेप्ट वही है, इंजीनियरिंग वही है, बस टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अब इसमें क्या होता है? कुछ एक सेंसर्स का काम करता है। अब नया चीज आ रही है, सेंसर्स। अब सेंस आप जैसे पता होगा सभी कितनों को पता है हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? कितने सेंस होते हैं एक्सटर्नल वाले सेंस ऑर्गन? अरे इतनी ठंड थोड़ी चल रही है कि दिमागी काम नहीं कर रहा है। 5 होते हैं। ऐसे ही क्या होता है? अब टेक्नोलॉजी ने क्या करा? ये सेंस ऑर्गन को बाहर ले लिया। अब सेंस ऑर्गन को बाहर आया तो उन्होंने एक इंफ्रारेड सेंसर बना दिया। नाम सुना होगा इंफ्रारेड सेंसर, किसी ने देखा है इंफ्रारेड सेंसर? सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, इसे घर में देखा है? घर में किसी के घर इंफ्रारेड सेंसर? अरे क्या टीवी नहीं है? रिमोट नहीं है क्या उसमें? तो रिमोट में क्या जाता है? एक लाइट जाती है, लाइट की इंफ्रारेड जाती है, वो इंफ्रारेड से काम करता है। हाँ सही है कि बेटा ये सब सीखना पड़ता है। जब कोशिश करोगे ना, रिमोट चलाया तो बचपन से, चलना भी नहीं आता था तब से रिमोट चला रहे हैं, पर ये नहीं दिखते कि उसके अंदर क्या जा रहा है। एक बल्ब जैसा दिखता है और वहाँ एक लाइट जैसी चल जाती है, सारा कंट्रोल रिमोट से होता है। दैट इज इंफ्रारेड। वही तो सेंसर है। वही एक आपने देखा होगा एक फायर अलार्म था उसके अंदर, तो फायर चला रहे थे, उसको अच्छा लग रहा था, बार बार चला रहे थे, तो फायर अलार्म क्या कर रहा था? दूर से इंफ्रारेड हीट से डेवलप होती है इंफ्रारेड, वो इंफ्रारेड रेस। और इंफ्रारेड रेस हमारी बॉडी में भी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर से सेंस हो जाता है। ये जो जानवर देख नहीं पाते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते, दूर दूर से दिखता नहीं है, तो फिर भी क्या होता है? वो उस टेम्परेचर से हमारी बॉडी से रेडिएशन निकलती है, वो उसको रीड कर इंफ्रारेड में। फिर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, साउंड से कैच करते हैं। किसी एक एनिमल या बर्ड या किसी का नाम बताओ जो साउंड के ऊपर चलता है, किसी को पता है? पता तो होना चाहिए। साउंड नहीं चलता। अरे बहुत फेमस है चमगादड़ बैट, तो साउंड पे चलता है, उसकी आंखें नहीं है, दिखती है हमको पर आंखें ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं है, वो साउंड पे चलता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड पे चलता है, अल्ट्रासोनिक वेव। बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा आज सारे वर्ड्स,
दिमाग चाहते आते थक जाएंगे, कुछ तो पहले से ही थक गए, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा नाम हमको सीखना है सारी चीजें, तभी एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं। और आप जिसको लग रहा है सर हम ये नहीं छोड़कर सॉफ्टवेयर में चले जाएं, बेटा कंप्यूटर 0-1 के बगैर नहीं चल सकता। तो आज मैं एक बाइनरी कोड बताता हूँ कैसे बनाना, सिर्फ इतना ध्यान रखें। नंबर रिमाइंडर को साइड में लिखना, कंपलसरी रिमाइंडर लिखना, फिर 2 से लिखा डिवाइड करा 5, रिमाइंडर आ गया, देख रहे हो 101 के जा रहे साइड, फिर हमने क्या करा 2 से फिर डिवाइड करा, रिमाइंडर बन गया, फिर 2 से डिवाइड करा 1, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 1 0 1 0, that is 20। ये वाला और ये भी लिखना है, वही से शुरुआत, ये सभी को बता। तो आईसी ये होता है ब्रेक, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म वाला आईसी, अरे बोलते हैं ना आईसी उड़ गई इसकी। इससे नया नाम आने वाला आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट तो पता ही होगा, ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से पता होगा सर्किट। हाँ फिर भी बता देता हूँ, सर्किट मतलब होता है पाथ ऑफ द करंट, करंट के पाथ को क्या बोलते हैं सर्किट। और वो जो पाथ है करंट का, वो सर्किट बोले एक साथ, जब चार्ल्स बेबेज का नाम सुना किसी, कितनों ने सुना चार्ल्स बेबेज का? चार्ल्स बेबेज डिस्कवरी करने वाला वही व्यक्ति, आई थिंक मतलब हिस्ट्री की मुझे आती नहीं, पर 1945 के आसपास उन्होंने डिस्कवरी करी। तो जो कंप्यूटर बनाया था ना वो बहुत बड़ा था, उसके पार्ट्स इससे पहले हुए थे बहुत ज्यादा जगह पर। फिर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसे करते 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 कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे हो गए। अरे लैपटॉप या फोन में ही आ गए सारा, तो इतने छोटे छोटे हो गए, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सारे डिवाइस का साइज छोटा कर दिया टेक्नोलॉजी और एक आईसी बना दिया। बोले इतने सारे पार्ट्स कौन लगाएगा? तो बोले एक पार्ट से सब कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके लेग्स होते, पैर देखे होंगे सर, उसके लेग्स छोटे 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 लेग्स हैं, वो सारे का फंक्शन अपना अलग है। कोई रेजिस्टेंस है, कोई कैपेसिटर है, कोई इंडक्टर कॉइल है, कोई डायोड है, कोई ट्रांजिस्टर है, कोई मॉसफेट है, इससे बहुत सारी चीजें सबका अलग अलग कोड, और फिर उसकी कोडिंग हो जाती है, और कोडिंग से वो सारे ऑपरेट होते हैं, और ऑपरेट करने के लिए हमको क्या लगता है? पल्सेस। ठीक, बाकी आपको कुछ चीजें तो वेल नोन, ठीक है। इसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने क्या करा था, इस अल्ट्रासोनिक सेंसर पर एक मैंने क्या लगा दिया, एक आईज बना दी, बॉक्स मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ का बॉक्स लगा दिया। और अब चूंकि इसको मैं कल हटा रहा था सारे पार्ट्स, इसलिए सारे पार्ट लूज हो गए। फिर मुझे ध्यान में आया कि मैं एक बार आप लोगों को स्कूल में आके बता दूं, क्योंकि अब क्या है, एग्जाम का मौसम आ गया है, ठीक है, बारिश तो होती रहती है, ठीक है, बट उसने मुझे रोक लिया, वो डायरेक्शन करेगा, पहचान लेगा। बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे, सेट एवरीबॉडी, कोई खड़े नहीं होगा यहाँ से। बातें कर लेना, सिर्फ 5 मिनट और दूंगा मैं आपको, कि देख रहा है कि बात प्रॉपर है सर, थोड़ा सा खड़ी कर देते हैं ताकि कुछ को दिखना शुरू हो जाए। और बेटा आप लोगों को जिसको नहीं दिखे थोड़ा सा एक राउंड ले लो। सभी उड़ गए, वही तो पीछे बैठे, वो आगे वाले भी उड़ गए ना। वो पीछे वाला गलत, आगे वाले पहले उठते हैं।
ओए राजवीर बेटो आ गया मैं बता देता हूँ इसका मेन फंक्शन क्या है। एक ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल है, किसी ऑब्जेक्ट को रास्ते में देखकर ये रुक जाए। जैसे गाड़ियों में एडास सिस्टम होता है, और एडास सिस्टम कैसे काम करता है, रोबोटिक मशीन होती है, ठीक है ना, वो हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करती है और उससे हर तरह का काम करा सकते हैं। इसकी गाड़ियों में क्या लगा रहता है आजकल, एडास सिस्टम लगा है। वो एडास सिस्टम क्या काम करता है, कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगी तो उसमें एक नहीं बहुत सारे रोबोटिक पार्ट हैं। तो एक तो रोकेगी, ब्रेक को लगाएगी, एक स्पीड को कंट्रोल करेगा, और एक पार्ट ये ऑब्जर्व करेगा कि आप लोगों ने सीट बेल्ट प्रॉपर लगा रखी कि नहीं लगा रखी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, सब बाहर आ जाएगी। जैसा साउथ की मूवी में होता है, एक हीरो गाड़ी को रोक देता है और सारे जो विलेन है सब इधर उधर से बाहर आने लग जाते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर बेस है, साइंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा ये क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या बोला बेटा, पूरा डिसमेंटल कर रहा था, कारण क्योंकि ज्यादा देर ऐसा लगे रहते हैं। छोटे छोटे माइक्रो मोटर्स उनके से गियर्स आते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे गियर्स, गियर जो रहते हैं ना, इससे मॉडल बनाने के काम है। इसकी जगह हेवी माइक्रो मोटर लगाता तो वो बहुत अच्छे चल रहा। सर्वो मोटर एक हेवी आती है, ये छोटी सी मोटर, इसके पार्ट्स बहुत प्लास्टिक के रहते हैं, जितने ज्यादा घूमेंगे ना तो घिसते जाएंगे। इसलिए इनको ज्यादा यूज करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये तो क्या है, ये जो आइस बना रखी है अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये रोटेट हो रही है, ये ऑब्जेक्ट को देख रही है कि मेरे सामने कोई आ गया। इवन हाथ भी आएगा ना तो वो हो सकता है कि वो टर्न कर, ठीक है, वो टर्न करे। तो ये क्या है, पल्सेस काम करेंगे। ये सारी तो हमको हमारा लक्ष्य ये है, जैसे सर ने कहा, इन बच्चों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से, इंजीनियरिंग से और मैथ साइंस से जोड़कर रखा। पर आपने देखा कि सब सीखने के लिए आपको एक नॉलेज भी देखा, बेसिक से क्योंकि 50% मुझे सारी चीजें आती हैं, और 50% से क्या स्टार्ट करा, पार्ट्स को लेकर इसकी कोडिंग सीखी। कोडिंग में कहीं ना कहीं से हेल्प ली जाती, तो मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प करी, तो जो भी कुछ इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, कुछ वर्क कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से थे, तो वो उनकी हेल्प ली। और उन्होंने बाकी फिर क्या था, वायर्स से वायर को जोड़ना है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक इधर की उधर लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हुआ भी कुछ पार्ट वापस से लाने लगे, तो ये तो चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।